अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये जो हकीकी आज़ादी मार्च होने जा रही है इसका क्या मतलब है, और अगर हुकूमत ने इनको रोकने की कोशिश की तो इनका क्या आगे लाहेअमल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइएगा, खान साहब ने अब ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है इसकी कॉल दे दी है, इसका क्या मतलब है? देखिए जी, पाकिस्तान जब बना था तो हमने ये इसीलिए बना था कि हम आज़ाद मुल्क हों, हमारी इंडिपेंडेंट सॉवरन पॉलिसीज़ हों, हम किसी के मोहताज ना हों। लेकिन अफसोस कि ये पाकिस्तान वो बन ना सका जो कायद इकबाल का पाकिस्तान था। और अब ख़ास तौर पे जो अभी हमें हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट को जिस तरह से हटाया गया बैरूनी साजिश के लिए, जो खुल के एक लेटर सामने आया जो चेयरमैन इमरान खान साहब ने सारी आवाम को दिखा दिया कि ये साजिश थी मुझे गिराने की और हमारी हुकूमत चेंज करने की, क्योंकि हम अमेरिका के अंदर नहीं आना चाहते, हम कोई डिक्टेशन नहीं लेना चाहते, हम अपनी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं। तो इस वजह से जो हमें हटाया गया, तो उसके लिए अब खान साहब ने आवाज़ दी आवाम को, और आवाम मेरे ख्याल में इस बहुत उनमें शऊर आ चुका है, वो जाग हुई थी और उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान का साथ देना है, हमने वाकई सही मानों में आज़ाद होना है। जब हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है तो हम क्यों ना सही तरीके हकीकी आज़ादी और सही तरह से अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाएं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में हम लोग ये जो मार्च करने जा रहे हैं, तो उसके लिए चाहे कोई भी रुकावटें आएँ, हुकूमत तो बहुत घबरा गई है, उनमें बौखलाहट नज़र आ रही है। कल ही उन्होंने हमारी जो है रहनुमा सीनियर रहनुमा डॉक्टर शीरीन को भी अरेस्ट किया, इससे उनकी बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। लेकिन उनका ख्याल था ख़वातीन स्पेशली डर जाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पाकिस्तान बना था तो बहुत जज्बे और जोश के साथ ख़वातीन ने हिस्सा लिया था उस तहरीक में। उस तहरीक के बाद ये सबसे बड़ी तहरीक होगी जब पूरा पाकिस्तान जाग गया, सारा पाकिस्तान निकलेगा और अपनी आज़ादी के लिए हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारा हामी और नासिर होगा और हम सुरखरू होंगे। अच्छा, जैसे आपने शीरीन मिज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी की बात की, यहाँ पर है कि पाकिस्तान की सियासत में औरत की तज़लील जो है वो हमें बहुत होती दिखाई देती है। तो इस तरह आपकी नज़र में इस तरह को किस तरह से मतलब ख़त्म किया जा सकता है, रोका जाए? जी, बहुत ही अफसोस की बात होती है कि स्पेशली हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, या कभी एक तो मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी यही बात की थी कि ये ख़वातीन को देखो ये जलसों में क्या करने आती हैं, फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं यहाँ तो नाच गाने के लिए आती हैं। तो बहुत ही अफसोस और दुख का मकाम है जो पाकिस्तान की आधी से निस्फ से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़वातीन पे मुश्तमिल है, और आज बच्चियाँ किसी से कम नहीं हैं। हमारी बच्चियाँ जो हैं कहाँ कहाँ, इरफा करीम और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो हर लेवल पे किसी से कम नहीं और हर जगह जा रही हैं, अपना मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। क्या अपनी बहनों बेटियों को इस तरह से तज़लील की जाती है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कौमी तराने बजते हैं, ये भी हमारी ट्रेडिशन है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये नया जो है तरीका निकाला था कि हम तराने बजाते हैं अपने जलसों में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको सुन सुन के पूरी दूसरी पार्टीज़ ने भी कॉपी किया, इवन जमात-ए-इस्लामी, जमीयत-उल-इस्लाम तक जो है वो भी तराने बजाने लग गए हैं। तो मैं नहीं समझती कोई इसमें कोई नाच गाना होता है या कोई ख़वातीन की जिस तरह से ये तज़लील करते जाएंगे, खुद ही अपनी ख़वातीन की निगाहों से ये खुद गिर जाएंगे, और मैं समझती हूँ ख़वातीन किसी तरह हौसले कम नहीं होंगे, हमारे हौसले और बुलंद होंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा राना सनाउल्लाह साहब, उनका एक बयान था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो ख़वातीन आती हैं वो घरेलू नहीं होती, नाचने वाली होती हैं, साफ अल्फाज में उन्होंने कहा। लेकिन अब जब इमरान खान साहब का मुल्तान में जलसा हुआ तो उन्होंने जो भी मरियम नवाज़ साहिबा को कहा, तो उस पर उनका बयान आता है कि खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मतलब पाकिस्तान की तमाम औरतों की तज़लील है। तो ये दो मुख्तलिफ बयान हैं। जी, देखिए ना, इनको खुद समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने तो एक लाइटर नोट में एक ऐसे हल्का फुल्का मजाक, जैसे कोई कह देता है कि आप बार बार उनका नाम ले रही हो, क्या हस्बैंड जेलस ना हो जाए। तो मेरे नहीं ख्याल में इसमें कोई गैर पारमानी अल्फाज थे या कोई बद तहजीबी की गई, जबकि इनके अल्फाज जैसे आपने खुद कहा, वो कहते हैं यहाँ औरतें नाचने गाने के लिए आती हैं, ये अपनी बहनों बेटियों को ऐसे कह रहे हैं। वो पाकिस्तान की ख़वातीन जो आती हैं, कोई बाहर से नहीं आई होती, वो हम लोग भी पाकिस्तान की इज़्ज़तदार घरानों से ख़वातीन हैं। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने एम्बेरसमेंट की हुई है हम लोगों की, उनकी बातों से हुई है। खान साहब की बातों से मेरे ख्याल में कोई किसी ने इसको अपनी तज़लील नहीं समझा, ना उनको कोई इंसल्ट फील की है। ये इनके अपने अल्फाज हैं जो इनके ऊपर आ रहे हैं। ये कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी ये तस्वीरें जहाज़ों से फेंकते हैं। इन्होंने कभी ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं की, इनके घरों में ना इज़्ज़त होती होगी। हम तो एक माशाल्लाह अच्छी फैमिली से निकली हैं, हमारी ख़वातीन और पाकिस्तान के लिए निकली हैं। वो किसी एक मकसद एक ही है, सिर्फ पाकिस्तान की आज़ादी, और इंशाल्लाह ताला वो हम हिम्मत, हमारे हौसले बुलंद हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। अच्छा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए ना
तो अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे कि हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान के जो मालियाती ज़खायर हैं वो तकरीबन 20 दिन तक हैं, उसके बाद ये भी हो सकता है कि श्रीलंका वाला हाल हो जाए पाकिस्तान का या इस तरह का। तो खान साहब को ये नहीं चाहिए कि मतलब अभी पॉलिटिकली जो है हमें स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि IMF जो है वो कर्जे भी सिर्फ उन्हीं को देता है जो मुल्क जो है पॉलिटिकल स्टेबल होते हैं, तो इस तरह इंस्टेबिलिटी शो नहीं होती। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी बात की कि ज़ाहिर है इकनॉमिक स्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। अब उनको बाहर नज़र आ रहा है IMF को कि ये इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टीज़ ने मिलकर जो हुकूमत बनाई है वो भी चंद दिनों की मेहमान है, क्योंकि इलेक्शन तो हर हाल में होने हैं। तो लेकिन अफसोस यही है कि इनकी पॉलिसी से फ़ायदा मुल्क को कोई नहीं हो रहा। पाकिस्तान तो डूबता है, बाकी दिवालिया होने लगा है। 1.5 महीने में जो हम 180 का डॉलर छोड़ गए थे 200 पे आ गया है, और महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, लोड शेडिंग इनसे कंट्रोल नहीं है। अब देखिए बिजली का हाल देखिए, शदीद बदतरीन लोड शेडिंग, इनसे बिजली बनाई नहीं जा रही। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं कि इसलिए हमें हर हाल में निकलना है। मज़ीद अगर इनको यहाँ रोका गया तो ये ख़जाना जो 2 हफ्तों का रह गया हमें मुल्क को दिवालिया कर देंगे। ये श्रीलंका वाली जैसे अब सिचुएशन करिए, अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में ऐसा आए, लेकिन अगर इनको ज़्यादा दिन रखा गया तो मुझे डर है कि कहीं श्रीलंका वाले हालात ना हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये लोग मुल्क की जान छोड़ें और पाकिस्तान की नई हुकूमत आए जो कि सही सही काम करे और पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली लेकर आए। मतलब जो अगर ये हुकूमत रही तो 20 दिन का जो है वो हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है कि तो जिस तरह से लूट रहे हैं ये मुल्क को, कहाँ से कहाँ हम आए थे। तो मैं कह रही हूँ हमारे रिजर्व्स इतने इन ज़्यादा। सबका इल्ज़ामात PTI की 3.5 साल की हुकूमत। देखें जी, वो हमने 3.5 साल में हमने वो काम किए। जब हम आए तो 6 अरब का जो था बैरूनी, ये क्या कहते हैं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो थे हमारे पास, और हमने उसको 20 अरब तक ले गए। इसी तरह हमने फॉरेन रेमिटेंसेज आई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने हमें पैसे भेजने शुरू किए, हमने टैक्स जमा करना शुरू किया, बहुत सारा टैक्स कलेक्ट होना शुरू हुआ, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चल पड़ी फैसलाबाद की 16 साल बाद, और हमें बाहर से ऑर्डर्स आने लग गए। तो ज़ाहिर है वो मुल्क जो है ना खुशहाली की तरफ जा रहा था, अचानक ये इन्होंने जो गवर्नमेंट को बताया, ये इंस्टेबिलिटी हुई। हमें 5 साल सिर्फ देखा जाए 1 साल बाकी था, तो इनको क्या जल्दी थी? जल्दी यही थी कि इनके केस हैं, इनके ऊपर ये चाहते हैं कि जल्द इमरान खान अगर बैठा रह गया तो इनके ठिकाना जेल होगा। जिस तरह से इन्होंने पैसे जो है ना चपड़ासियों के और किसके फलूदे वालों के जमा अकाउंट्स में जमा कराए, बाहर भेजे, मुल्क का ख़जाना खाली किया, तो ज़ाहिर है उनको बहुत ख़तरा था, इसलिए उन्होंने हटाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी भी अल्लाह ताला पे यकीन है, और हमारे इमरान खान साहब लगे हुए हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो है ना दोबारा से हमें अगर मौका दिया तो हम इसको दोबारा से ख़जाने को सही करेंगे। मुश्किल बहुत है इस वक्त। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है 25 मार्च लॉन्ग मार्च से पहले असम्बलियाँ तहलील होने के चांसेस हैं? देखें जी, बहुत अफवाहें उड़ रही थी कि अभी नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि आप ऐलान कर दें, और लेकिन वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही और आपस में इनके खिलाफात हैं, तो कुछ कह नहीं सकती मैं अभी, क्योंकि काफ़ी इन पे दबाव है। और उन्हें हमारे जलसे जितने बड़े देखे हैं, जब आवाम का दबाव है, आवाम हम निकल खड़ी हुई है, आवाम की तर्जमानी करते हैं ना पार्लियामेंट में वोटों से आते हैं, तो अगर आवाम में नहीं चाहती इनको तो उनको जाना तो चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अब जब हमारा लॉन्ग मार्च शुरू होएगा, जब इतने लोग सड़कों पर निकलेंगे, तब तो इनको ऐलान करना ही पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये आखिर में सिर्फ ये जो वो घरेलू खवातीन थी जो अब आएंगी लॉन्ग मार्च में, उनको क्या कहते हैं? देखिए, मैं सब बहनों को अपनी कहूँगी कि ये वक्त आ गया, आप घरों से निकलें। अगर आप लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद तक हमारे साथ नहीं जा सकते तो कम से कम घरों से निकलें। जिस जिस शहर से आप ताल्लुक़ है आपका, वो बाहर निकल आएँ, अपने चौकों चौराहों पे निकल आएँ। यही जो है ना हर शहर इस्लामाबाद बन जाएगा, क्योंकि आप सब लोगों का भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान सिर्फ एक PTI का नहीं है, इमरान खान का नहीं है, और हम यही बात करते हैं। हम इस वक्त इमरान खान की बात नहीं, तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अगर निकल आई हूँ तो अब सब घरेलू खातीन आप भी निकलिए पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वरना इस मुल्क में बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं रह गया, ना यहाँ पढ़ाई है, ना यहाँ जॉब्स हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए सब बहनें घरों से निकलें और अपना हिस्सा डालें। और अगर आप नहीं निकल सकती तो घर में बैठ के आप दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सिमी बुखारी, जिनका कहना है कि घरेलू खवातीन वो इस तरह का नहीं है। घरेलू खवातीन को भी चाहिए कि वो इस लॉन्ग मार्च में अपना हिस्सा डालें पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली और आज़ादी के लिए। अब तक के लिए इतना ही, आगे की डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।